यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार इस काम को करते हैं तो निश्चय प्रभु आपको लंबी उम्र देगा, निश्चय प्रभु आपको अच्छे दिनों को दिखाएगा। आज जितने लोग अंधकार में हैं, नेगेटिव बातों में है, एडिक्शन में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, प्रभु जीवन साथी के लिए चिंतित हैं, बच्चे के लिए चिंतित हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई दुख ना आए और आपका जीवन अच्छा गुजरे, आप एक लंबी उम्र को जिएं, आशीषित और खुशियों से भरा हुआ जीवन यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको ये काम करना है। आपको ये काम करना है और यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार इस काम को करते हैं तो निश्चय प्रभु आपको लंबी उम्र देगा, निश्चय प्रभु आपको अच्छे दिनों को दिखाएगा। एक वचन हम लोग देखते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अच्छे दिनों को देखना चाहते हो, यदि तुम जीवन की इच्छा रखते हो और लंबी उम्र को पाना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई से और छल की बातों से बचाए रखो। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो 24 घंटे दूसरों की बुराई करते रहते हैं, जिनके मुंह से छल कपट की बातें निकलती हैं, धोखे की बातें निकलती हैं, जिनके मुंह से हमेशा दूसरों की बुराई, दूसरों की चुगली करना निकलता रहता है। दोस्तों, यदि आज आप इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपको आगाह करता है कि यदि आप अच्छे जीवन को देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी लंबी उम्र को देखें, आशीषित जीवन को देखें, तो आपको ये चुगली करना छोड़ना है, आपको बुराई करना छोड़ना है, आपको छल की बातों से दूर रहना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। अपने मुंह को आपको इन सब बातों से दूर रखना है, बंद करके रखना है। तब परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा, तब परमेश्वर आपको अच्छे दिनों को दिखाएगा। परंतु यदि आप छल की बातें करते रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे, दूसरे की चुगली करते रहेंगे, तो आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में उन बातों को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूँगा कि अपनी जीभ को अपने वश में करें, अपनी जीभ पर लगाम लगाएं। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन याकूब की किताब 1 अध्याय में कहता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। यदि आप सही बातें, जीवन की बातें कहेंगे तो आप जीवन को पाएंगे, यदि आप बुराई की बातें करेंगे तो आप उसका दंड भी पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जीभ से, अपने मुंह से अच्छी बातों को, परमेश्वर की बातों को, वचन की बातों को ही निकालना है, न कि बुराई बातों को। उन बातों को आपको छोड़ देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजनकार 141 में कहते हैं कि परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। वो अपने मुंह के लिए, अपनी जीभ के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि हे प्रभु, मेरी जीभ पर, मेरे मुख पर तू पहरा बिठा दे और मेरे होंठों की रखवाली करके मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकले, कोई चुगली की बात, कोई छल की बात न निकले। क्यों? क्योंकि भजनकार अच्छे दिनों को देखना चाहता है, भजनकार लंबी उम्र को देखना चाहता है, भजनकार चाहता है कि कोई दुख उसके पास ना आए, भजनकार चाहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में आशीष दे। इसलिए वो कहता है कि मेरे मुख पर तू पहरा बिठा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हमेशा इस प्रार्थना को करें कि प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे मुख से कोई छल की बात न निकलने पाए। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों को बोलेंगे, जब आप अच्छाई की बातों को बोलेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, तो आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे, बहुतायत के जीवन को और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे।
इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं महाराष्ट्र से मीनाक्षी बोल रही हूँ। मेरी कुछ गवाहियाँ शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने हिंदी बाइबल प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी अपने पापा के लिए, मेरे लिए, मेरी बड़ी मम्मी के लिए, मेरे कजिन सिस्टर के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनका उत्तर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापा को खांसी से पूरी तरह आज़ाद किया। उनकी शुगर भी नॉर्मल है बिना मेडिसिन लिए, उनकी ECG रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बड़ी मम्मी को भी शुगर से आज़ाद किया प्रभु यीशु मसीह ने, उनकी भी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मेरे कजिन सिस्टर को भी प्रभु यीशु मसीह ने लूज मोशन से आज़ाद किया, वो अच्छे से चल पा रही है, खा पा रही है, पी पा रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरी TB की रिपोर्ट, मेरी एक्सरे रिपोर्ट, मेरी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल की है। मुझे बचपन के एलर्जी से छुटकारा दिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने मेरी गवाहियाँ बनाई। मैं इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर PK मसीह और सिस्टर अमृता मसीह की पूरी टीम का, प्रेयर वॉरियर्स का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना विनती करती हूँ कि इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हिंदी बाइबल प्रेयर सेंटर की पूरी टीम को आशीषित करे और इनकी प्रार्थना के द्वारा हर एक व्यक्ति शिफा पाए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पाए और ऐसी हमारी गवाहियाँ बनाते रहे, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो उसके लिए कोई काम असंभव नहीं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों से आदर करते परमेश्वर, क्योंकि आप आदर और सम्मान धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आपका नाम महान है, अच्छा है पिता, आप भले पिता हैं, आप अच्छे पिता हैं प्रभु। आप हम सब की रखवाली करते हैं, आप हम सब की देखभाल करते हैं, हम सबको सुरक्षित रखते खुदावन। और आज की शाम में खुदावन हम सब हृदय से धन्यवादी हैं कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने हर एक खौफ खतरों से बचाया, हर प्रकार की नेगेटिविटी, एक्सीडेंट, हर प्रकार के गलत कामों से तूने अपने सुरक्षित हाथों में हमें रखा परमेश्वर। आज हम सब इस शाम में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठ पा रहे प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर पा रहे परमेश्वर। ये सौभाग्य है खुदावन, क्योंकि तूने प्रभु हम सब की सुरक्षा की खुदा। इस सुरक्षा के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के लिए जो पूरे दिन भर में हम सब ने देखे खुदावन, उस बात के लिए आज हर एक हृदय धन्यवादित है परमेश्वर। मेरे प्रभु, ये भाई, ये बहन, इनके फैमिली के लोग प्रभु, या फिर पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं पिता प्रभु, उनके जीवन में आपके कार्यों को चाहते हैं। यीशु मसीह, आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें, क्योंकि तूने प्रभु अपने लोगों को चुना है ताकि प्रभु वो आपके वचन की बातों को रिसीव करें। मेरे परमेश्वर, तो शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, हम सब के लिए परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आकर विनती करते खुदावन, क्योंकि आप विनती प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु, आज की शाम में खुदावन अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने, उनका उत्तर आप हाँ आमीन में दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ दिन भर में यदि कोई भी ऐसी गलती परमेश्वर, कोई भी ऐसा गुनाह प्रभु हमारे द्वारा हुआ है, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ है, उन बातों को मानते हैं यीशु मसीह। हाँ प्रभु, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा, या फिर कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी नजरों में गलत है और हम सब से हुआ है खुदा, तो प्रभु उन बातों को मानते हैं यीशु कि सच में पिता वो गलतियां हो गई हैं, परंतु पिता हमें हियाव दे कि हम उन सारी गलतियों को छोड़कर तेरे वचन को फॉलो करते हुए प्रभु उस क्षमा को परमेश्वर बहुमूल्य जाने प्रभु जो तूने हमें दी है, और कभी भी प्रभु उन गलतियों को अपने जीवन में न दोहराएं। हाँ परमेश्वर, ऐसा हमें जीवन दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ क्षमा के लिए जो तूने हम सबको दी है पिता। मेरे प्रभु, आज के वचन के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने बातचीत किया है अपने लोगों से खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, अपनी बातों को उन पर प्रकट किया है। क्या कमी है पिता, क्या गलती पाई जाती है प्रभु,
आपने बताया है कि सॉल्यूशन क्या है। आपका वचन जब आज हमने सुना प्रभु, तो हम जान पाए कि सॉल्यूशन क्या है। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। यस माय लॉर्ड, हम सब जीवन की इच्छा रखते हैं और प्रभु प्रभु बहुत ही लंबे समय तक प्रभु तुझ में बने रहने के लिए प्रभु, और दीर्घ आयु जीने के लिए प्रभु हर एक की कामना है मेरे परमेश्वर। परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि अच्छे दिन कैसे देखे जाएं। मेरे प्रभु यीशु, तेरे वचन ने प्रभु हम इस बात को बताया कि हमें क्या करना है। प्रभु आज इस वचन की बातों को पिता तेरे लोग फॉलो करने वाले हो सके पिता, विशेष रूप से कि वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से, अपने छल की बातों को करने से रोके। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज ऐसे कार्य आपके लोगों के जीवन से या फिर हम सबके जीवनों से होते परमेश्वर, तो आपसे दुआ है मेरे प्रभु कि आप अपने लोगों को उनकी जीभ पर कंट्रोल दे खुदावन, उनके बोलने पर कंट्रोल दे पिता। हर प्रकार की चुगली करने से, हर किसी की बुराई करने से प्रभु, गलत बातों को बोलने से, किसी को अपने बातों के द्वारा कड़वी बातों को बोलकर उनके मन को दुखी करने वाली जीभ से पिता परमेश्वर आप हम सबको बचाएं मेरे खुदा। हमारी जीभ में शुद्धता ला प्रभु, हमारी जीभ में प्रभु पवित्र बातें होने पाए पिता। जीभ प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल में होने पाए पिता, उससे मिठास की, प्रेम की, भलाई जो तेरी बातें हैं, जो हमारे हृदयों में तेरा वचन है, उन वचन की बातों को आने से आप मदद करें मेरे खुदा। ऐसे हमारे जीवों को प्योर करे प्रभु, अपने बेटे बेटियों की टंग्स को प्रभु आप प्योर करे खुदावंद यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना है कि वो छल की बात, वो गलत बातें, वो झूठी बातें, वो दूसरों की निंदा करने वाले बातों को यीशु मसीह इनके जीवन से आप दूर करें प्रभु। इन्हें इनके जीभ पर कंट्रोल दे खुदा मेरे परमेश्वर। किसी की बुराई करने वाले ये ना हो पिता, किसी के लिए छल की बातें बोलने वाले ये ना हो पिता। मेरे प्रभु इनके होठों को छल की बातें करने से रोक खुदा मेरे प्रभु जी, जिससे प्रभु इन्हें लगता है कि इन्हें खुशी मिल रही है खुदा, परंतु पिता तेरा वचन इस बात को बताता है कि ये हमारे लिए नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो छल की बातें जो आज आपके लोगों के जीवन में पाई जाती है और उनके होठों से, उनकी जीभ से वो बातें निकल रही है खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ खुदा, आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दे और प्रभु इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए। प्रभु एक बहुत बड़ा ट्रैप है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इस ट्रैप से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं खुदावन। मेरे पिता अपनी दया को इन पर बरसाएं खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज की शाम में बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से बड़ी आशा उम्मीद के साथ में तेरे प्यारे लोगों ने प्रभु, जो तुझसे बहुत प्यार करते प्रभु, भेजा है। वो उम्मीद लगाए हैं कि प्रभु तू छुटकारा देगा, तू सफलता देगा, तू अपने इनके जीवनों में कार्य करेगा, इनके आंसुओं को पोंछेगा और इनके जीवन के जो दुख है वो आनंद में बदल जाएं खुदा। हर एक की आशा तुझ में पूरी हो और प्रभु इनके दुख को दूर कर, इनकी बीमारियों को दूर कर, इनकी समस्याओं को दूर कर, इनके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है खुदा, उस पर प्रभु तेरी दृष्टि हो और इनके जीवन में सोल्यूशन आए मेरे खुदा। आज जितने लोग अंधकार में हैं, नेगेटिव बातों में है, एडिक्शन में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु, जीवन साथी के लिए चिंतित हैं, बच्चे के लिए चिंतित हैं प्रभु, घर जमीन के लिए चिंतित है मेरे परमेश्वर प्रभु, मौसम को लेकर चिंतित है मेरे खुदा, आप अपने दया को इन पर बरसाएं प्रभु। विशेषकर प्रभु इस बरसात के मौसम में हम दुआ करते हैं खुदावन, जहां कहीं भी बाढ़ें आ रही है मेरे खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, अपनी दया की दृष्टि प्रभु अपने लोगों पर कर खुदा और मौसम को नियंत्रित कर परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद करते, पहाड़ों में प्रभु जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है खुदा, आपसे प्रार्थना है कि आप दया करें परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक के लिए जीवन की कामना करती हूँ खुदा कि हर एक के जीवन में तेरा आशीष ठहरा रहे मेरे प्रभु। और जितने लोग आज बीमार है परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि जीवन और मृत्यु की बातें तुम्हारी जीभ में है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगाई की बातें प्रभु कहती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु, ये भाई ये बहन चंगे हो जाएं, दर्द से, बीमारियों से छुटकारा पाएं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, अपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को और जो कोई भी दर्द में, तकलीफ में, घाव में है, हॉस्पिटल में है खुदावन, तूने इस समय प्रभु जी उन्हें छू लिया है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो चंगे हो गए हैं आज प्रभु, आज की रात में अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं प्रभु, ताकि नया दिन वो आपके साथ में देखें, डरावने सपनों का अंत हो, डर का अंत हो, नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव विचारों का, डिप्रेशन का अंत हो और खुदा ये तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह निश्चिंत होकर
सोकर नया दिन आपके साथ में देखकर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद यीशु, यूं ही प्रभु हम तुझ में बने रहें और प्रभु जितने भाई बहन सेवा कार्यों में प्रभु जी निरंतर शामिल हो रहे, वचन लोगों तक पहुंचाते, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करती हूँ कि ये भाई ये बहन प्रभु हर एक जन प्रभु दुनिया की छोर तक तेरे गवाह ठहरे। मेरे खुदा धन्यवाद करते, हर एक को तू आशीष दे, बढ़ा मेरे प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।